की चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्यान सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हम 36 नंबर का चैप्टर कर रहे हैं। उनमें से हमने 91 श्लोकों की चर्चा कल कंप्लीट की थी। आज हम 92 श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। दूह्या वनस्से जीवा सुहुमा बायरा तहा पजत्त म पजत्ता एव में दुहा पुणो। जो वनस्पति का एक जीव है, वनस्पति यानी वनस्पति का एक जीव है। दुहिया, दुहिया ने दो प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? सुहुमा यानी सूक्ष्म, बायरा यानी बादर, और वो भी दो प्रकार के हैं। पजत्तम अपजत्ता, पर्याप्त और अपर्याप्त। ए में दुहा पुणो, इस प्रकार ये भी दो प्रकार के कहे गए हैं। वनस्पति का एक जीव दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर। इन दोनों में पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो दो भेद होते हैं। यानी जो सूक्ष्म वनस्पति है वो भी दो प्रकार की है, पर्याप्त अपर्याप्त। बादर वनस्पति है वो भी दो प्रकार की है, पर्याप्त और अपर्याप्त। कल हमने समझाया था पर्याप्त का, फिर भी आप वापस सुन ले एक बार। पर्याप्त का मतलब होता है जिस जीव को जिस लाइफ में जितनी पर्याप्तियां पूर्ण करनी होती है वो पूर्ण कर लेता है तो पर्याप्त होता है। और जो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करता, उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो वह पर्याप्त होता है। जैसे पर्याप्तियां कितनी होती है? 6 होती है, 6 टाइप की होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्ति है। तो ये 6 पर्याप्ति में से जिस जीव को, यानी एक इंद्रिय जीव है तो उनको 4 पर्याप्ति पूर्ण करनी होती है। तो आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास, इनमें से यदि वो श्वासोश्वास पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता है, इससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आहार पर्याप्ति हो गई, शरीर पर्याप्ति हो गई, इंद्रिय पर्याप्ति भी हो गई, लेकिन श्वासोश्वास पर्याप्ति है उसको पूर्ण नहीं करता है, उससे पहले ही मृत्यु हो जाती है तो अपर्याप्त कहलाता है। यदि वो श्वासोश्वास पर्याप्ति को पूर्ण कर लेता है, चारों पर्याप्ति पूर्ण हो गए तो पर्याप्त कहलाता है। वैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जीवों में 5 पर्याप्ति होती है। भाषा पर्याप्ति, यदि भाषा पर्याप्ति को पूरा नहीं करता है, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती तो अपर्याप्त होता है। वैसे ही जो पंचेंद्रिय जो जीव होते संगी, वो 6 पर्याप्ति उनकी होती है। तो छठी पर्याप्ति मन पर्याप्ति है। मन पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता, उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो अपर्याप्त होता है। यानी जिस जीव को जितनी पर्याप्ति पूर्ण करनी होती है उतनी पूर्ण कर लेता है तो पर्याप्त, जो उतनी पूर्ण नहीं करता है तो अपर्याप्त कहलाता है। तो सभी जीव पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं। मायरा जीव बजत्ता दुह्या ते विहा सहारण सहारण शरीराय प्रत्येगाय तहेय। मायरा यानी बादर, बादर पर्याप्त, बजत्ता यानी पर्याप्त। वनस्पति का एक जीव है, वो कितने प्रकार के हैं? दुहिया, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सहारण शरीरा, सहारण का मतलब साधारण, तो ध था उसका ह हो गया। सूत्र है ख घ थ ध, भाम सूत्र से ध को ह हो गया तो सहारण बन गया। तो साधारण शरीर, और प्रत्येक यानी प्रत्येक, प्रत्येक शरीर। यानी वनस्पति है वो 2 प्रकार की होती है, साधारण साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण किसे कहते हैं? जिस एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, वो वनस्पति कौन सी होती है? साधारण। जैसे फॉर एग्जाम्पल आलू है, प्याज है, यानी जो भी जमीकंद है, वो जो भी जितनी भी जमीकंद है सबकी सब क्या है? साधारण वनस्पति है। उन सभी में एक शरीर में एक साथ अनंत जीव रहते, एक शरीर में अनंत जीव रहते। हम तो घर छोटा है तो बोलते अरे छोटा घर है, हम रह नहीं सकते हैं, हमको बड़ा घर चाहिए। लेकिन सोचो कि हम भी कभी साधारण वनस्पति में थे, निगोद में थे, एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते थे, कैसे रहे होंगे? कितनी संकड़ाई होगी वहां पे। एक शरीर में वो आलू का छोटा सा टुकड़ा
जो सुई की नोक पे टिके उतने से टुकड़े में भी अनंत जीव एक एक अनंत जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, वो होते हैं साधारण वनस्पति। प्रत्येक शरीर का मतलब है जिस एक शरीर में एक जीव होता है वो होता है प्रत्येक वनस्पति। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, टोमेटो में जितने बीज हैं उतने जीव हैं। प्रत्येक का सबका अपना अपना सेपरेट बॉडी है। प्रत्येक बीज की जितने भी सीड है वो सब के सब वो जीव है। और बनाना है, एक बनाना में एक जीव है। यदि आप बनाना की सब्जी करते हैं तो एक जीव की हिंसा होती है। उसके स्थान पे अगर आप पोटैटो की सब्जी करते हैं तो हम अनंत जीवों की हिंसा करते हैं। तो क्या हम अपने शरीर के पोषण के लिए अनंत जीवों की हिंसा किए बिना रह सकते हैं? एक जीव जो कि शरीर को हमें बॉडी हमें चलानी है तो खाना तो पड़ेगा। बिना खाए तो हम रह नहीं सकते हैं। एक उपवास कर सकते, दो उपवास कर सकते, लेकिन लंबे समय तक हम भूखे नहीं रह सकते। इसको रेंट तो देना पड़ेगा क्योंकि हमारी बॉडी रेंट की अपनी नहीं है। बिना रेंट हमें रहने नहीं देगा तो हमें देना तो पड़ेगा। लेकिन क्या हम कम हिंसा वाला भोजन से अपनी बॉडी को चला सकते हैं? जितनी मिनिमाइज हम हिंसा को कर सके। बिना हिंसा तो बॉडी चलती नहीं है, क्योंकि खाना जो बनाते हैं उसमें हिंसा तो होती है, लेकिन कम हिंसा वाला हम खाना खाएं जिससे हमें कर्मों का बंधन कम हो। यदि हम टेस्ट लेकर के खाते हैं और ज्यादा जीव जिसमें है, प्याज खाते हैं, आलू खाते हैं, और क्या होती है, अदरक होती है, जो भी जमीकंद होती है उसमें अनंत जीव होते, अनंत जीवों की हिंसा होती है, तब जाकर के पोटैटो की, आलू की, प्याज की सब्जी बनती है। तो हम उनसे कितना बच सकते हैं हमें सोचना है, ताकि कर्म का बंधन कम हो। तो प्रत्येक शरीर का मतलब समझ में आ गया आपको? एक शरीर में एक जीव होता है, वो प्रत्येक शरीर ही होते हैं। जितने सीड हैं टोमेटो में उतने ही शरीर है उनके, और सबके सेपरेट शरीर है, सबकी बॉडी सेपरेट है। अब प्रत्येक जो शरीर, जो प्रत्येक वनस्पति है उनके जो प्रकार है उनके नाम बताए जा रहे हैं। प्रत्येक शरीराउ नेगहा ते पकित्तिया रुक्खा गुच्छाय गुम्माय लया वल्ली तना तहा। प्रत्येक यानी प्रत्येक शरीर, प्रत्येक शरीर वनस्पति कौन सी है? नेगहा, अनेक प्रकार की। प्रकृति यानी अनेक प्रकार की कही गई है। अनेक प्रकार की कौन कौन सी है? रुक्खा, रुक्खा यानी वृक्ष, ट्री जो होता है वो प्रत्येक वनस्पति है। जितने ले जो उसमें भी जो वृक्ष होते हैं उसमें भी, जैसे सपोज मैंगो का वृक्ष है तो जितने मैंगो लगे हैं उतने, जैसे एक मैंगो है तो उसमें एक जीव है, वैसे दो मैंगो है तो दो जीव हो गया। तो रुक्खा तो प्रत्येक वनस्पति होगी वो, क्योंकि एक मैंगो में एक जीव है, क्योंकि एक मैंगो में एक गुठली है, एक गुठली होने से एक जीव हो गया। गुच्छा, जो गुच्छा होता है उसमें भी वो प्रत्येक शरीर है। गुम्मा यानी गुल्मा, लया यानी लता, जो लता होती है कभी कभी आप देखा होगा, लता होती है वो पूरे वृक्ष को पूरी लिपट जाती है। वल्ली, वल्ली वो भी वनस्पति है। तना यानी तृण, जो घास होता है, तृण होता है, जो लोन होती है वो भी प्रत्येक वनस्पति है। लया वलय पब्बा कुहुणा जल रुहा ओसही तिणा हरिये कायाय वो धम्फा पत्तिया इति आहिया। लया वलय यानी लता वलय यानी नारियल आदि, जो नारियल होते हैं, कोकोनट होते हैं, वो भी प्रत्येक शरीर, एक कोकोनट है एक जीव है। पव्वगा यानी परवज, ईख जो गन्ना होता है, गन्ना, शुगर, शुगर केन, तो वो भी शुगर केन में भी एक शरीर में एक जीव होता है। कुहुणा, ये कुहुणा को फू मुमफोड़ पता नहीं क्या नाम है, नाम भी कभी नहीं सुना है, वो भी वनस्पति एक प्रकार की। जलरुहा, जलरुहा ने जो पानी में उत्पन्न होता है वो कौन? कमल। तो कमल भी, वो जो कमल होता है, लोटस होता है, वो भी प्रत्येक शरीर है। और ओसही
तीणा, औषधि तृण यानी अनाज, जो भी अनाज होते हैं, गेहूं है, बाजरी है, राइस है, जो भी है, वो भी जितने सीड्स हैं, जितने दाने हैं, उतने ही जीव हैं। और पत्ते या इत्याहिया, ये सबके सब प्रत्येक शरीरी हैं। ये जितने भी गिनाए यहाँ पे, वो सबके सब प्रत्येक शरीर यानी एक शरीर में एक जीव हैं। साधारण शरीराऊ नेगहा ते पकित्तिया, जो साधारण शरीर है वो अनेक प्रकार के, जो साधारण शरीर वाली जो वनस्पति है वो अनेक प्रकार की कही है। अनेक प्रकार कौन से, इसमें कुछ बताए हैं। आलूए मूले चेव सिंग बेरे तहे हुए। आलूए का मतलब आलू, पोटेटो। मूली होती है खाने की, वो भी। और सिंग बेर का मतलब अदरक। ये सब क्या है, साधारण वनस्पति है। तो इसमें एक शरीर में कितने जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, इनफाइनाइट। हिरीली सिरिली सिसिरिली जावई केद कंदली पलंदूलक्षण कंदेय कंदलीय कुडुम्बये। ये सब नाम है, अपन कभी सुने भी नहीं ऐसे नाम है, कुछ कुछ सुने हुए अपने। तो हिरली कंद, सिरली कंद, सिसिरी कंद, और जावई कंद, और केद कंदली कंद, पलंदन प्याज, प्याज सुना हुआ है नाम अपना, लहसुन सुना हुआ है, और कंदली और कुस्तुम्बक, ये नाम सुने हुए नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, साधारण वनस्पति, यानी इनके एक बॉडी में अनंत जीव एक साथ रहते हैं। लोही णीहू ये थ्यूहू ये कुहगाय तहे वे कन्नेय वज्ज कंदेय कंदे सूरणय तहा। ये भी साधारण वनस्पति के जीव हैं। लोही, स्नेहू, स्टिबू, कुहक, और कन्ने कृष्ण, वज्रकंदे वज्रकंद, और सुरण कंदे, सुरण यानी सुरण कंद, ये सब प्रत्येक साधारण वनस्पति है। अस्य कन्नीय बोधम वा सोह कन्नी तहे वय मुंह मुंह सुंडी ये हलिदाय अनेगह एव मायो। ये भी नाम अपना सुना हुआ नहीं। अश्वकर्णी यानी घोड़े के आकार का कोई उसका शेप होता है वनस्पति का। सोहकर्णी, सिंह कर्णी यानी सिंह के आकार का उसका स्ट्रक्चर होता है। और मुसुंडी, हलिदा ने हरिद्रा यानी हल्दी, जो हल्दी खाते हैं, सब्जी में डालते हैं। ये हल्दी भी जो जो नीली गीली हल्दी होती है, वो जमीकंद होती है। सूखने के बाद वो जमीकंद नहीं रहती है, लेकिन जब तक वो हल्दी होती है, गीली होती है, वो तब तक वो सचित होती है, मतलब जमीकंद होती है। अनेक प्रकार के साधारण शरीर हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम बताए, ऐसे अनेक प्रकार के हैं। एक विहमणा पत्ता सुमा तत्या सुमा सब लोगमी लोग देशे बायरा। एवं इस प्रकार जो सुमा ने सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म वनस्पति का जीव एक ही प्रकार के होते हैं। इसके कोई भी अलग अलग कैटेगरी नहीं होती है। जो साधारण वनस्पति है उसकी तो बहुत सारी कैटेगरी होगी, बहुत सारे प्रकार हो गए। लेकिन जो सूक्ष्म वनस्पति का एक जीव है वो एक ही प्रकार के होते हैं। सुमा तत्विया सुहमा सब लोगमी लोग देशे बायरा। सूक्ष्म है सब लोगमी, पूरे लोक में है। और लोग देशे बायरा, बादर है वो लोक के एक देश में है, एक भाग में व्याप्त है। तो सूक्ष्म वनस्पति के जीव हैं वो तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो बादर वनस्पति उनको हम अपनी आंखों से देखते हैं, पोटैटो को देखते हैं, प्याज को देखते हैं, जैसे वो बादर होता है वो हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म वनस्पति होती है, सूक्ष्म पृथ्वी होती है, सूक्ष्म जल होता है, सूक्ष्म तेजस का यानी अग्नि होती है, फायर होती है, उनको हम देख नहीं सकते, एकदम सूक्ष्म होते हैं। और बादर जो होते हैं हम उनको आंखों से देख सकते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। सूक्ष्म को तो हम यूज भी नहीं कर सकते। वो किसी के मारने से मरते नहीं, जलाने से जलते नहीं है, वो अपनी आयुष्य से जीतते हैं, मरते हैं। संतयम पप्पणाइया
अपज्जवस्याभिय ठीम पड़ुच्च साय सपज्जवस्याभिय। प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनंत और स्थिति की अपेक्षा से सादी शांत है। जो वनस्पति है वो प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनंत है, क्योंकि अनादि काल से वनस्पति चल रही है। बिना वनस्पति कोई हम जी भी नहीं सकते हैं। तो वनस्पति अनादि काल से चल रही है। लेकिन अभी बोलेंगे ये 5 साल पहले का आम है, ये 10 साल पहले का है, ये ताजी वनस्पति है, फ्रेश है, आज ही हम तोड़ करके लाए हैं। तो इस प्रकार वो शादी है कि हम बता सकते हैं हाँ 1 साल पुरानी है कि 2 साल पहले की है या 1 दिन पहले की है। तो इस अपेक्षा से शादी शांत है। और प्रवाह से तो हम अनादिकाल से देख रहे हैं कि वनस्पति पहले भी लोग खाते थे, अभी भी खा रहे हैं, आगे भी खाएंगे। तो अनादिकाल से चल रही है, अनादि अनंत है और स्थिति की अपेक्षा से वो शादी शांत है। जो वनस्पति में जीव चला जाता है उनकी एज कितनी होती है वो बताया जा रहा है। 10 चेव सहस्रायं मासानुकोश्या भवे मणफयीण आमतु अंतोमुहूर्तम जहन्नगम। 10 चेव सहस्रायं 10,000 वर्ष की मैक्सिमम, कोश यानी मैक्सिमम वनस्पति काय की आयु कितनी है? 10,000 एंड 10,000 ईयर वहां तक वो रह सकते हैं मैक्सिमम। और जहन्नगम यानी मिनिमम, अंतोमुहूर्तम अंतर मुहूर्त। कोई जीव, सपोज कोई मनुष्य है, मृत्यु के बाद वो वनस्पति में चला गया। सपोज वो गाजर बन गया या पोटैटो बन गया, तो पोटैटो में गया। तो मिनिमम अगर उसने आयुष्य कम बांधा है तो मिनिमम अंतर मुहूर्त तक वहां रहेगा, फिर वहां से मृत्यु करके वापस वो मनुष्य बन सकता है। और अनंत काल भी रह सकता है, उसी में वापस उत्पन्न हो सकता है। मैक्सिमम 10,000 वर्ष तक वनस्पति में जीव रह सकता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कई ट्री होते, बोलते महाराज ये 1000 साल पुराना है, ये 2000 साल पुराना है। तो कई जगह होते हैं तो देखने के लिए जाते हैं तो बताते हैं बहुत ही पुराने हैं। तो वो इसका मतलब है कि क्योंकि ये 10,000 वर्ष तक वनस्पति में जीव रह सकता है और काय स्थिति की अपेक्षा से तो अनंत काल तक रह सकता है। यानी उसी काय में, यानी वनस्पति में ही वो जन्मता है, वनस्पति में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे तो वो अनंत काल रह सकता है, आगे बता रहे हैं। तो उनकी जो काय स्थिति होती है वो जगन्य तो अंतर्मुहूर्त होती, अनंत काल मुकोशम अंतो मुहूर्तम जहन्नम। उनकी जो काय स्थिति है, कायठी है ना, काय स्थिति है, कायठी पणगाणम तम कायम तु अमुंचो। जो काय स्थिति है वनस्पति काय की वो मैक्सिमम तो अनंत काल, यानी वनस्पति में जीव चला गया वहां कितने साल तक रह सकता है? अनंत काल, जिसका कोई एंड नहीं। अनंत काल तक वनस्पति में ही जन्म लेगा, वनस्पति में ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। मिनिमम अंतोमुहूर्तम, जहन्नम का ना मिनिमम जघन्य, अंतोमुहूर्तम अंतर मुहूर्त तक रहेगा। और मैक्सिमम उसी काल में, यानी अभी जैसे मान लो मैंगो है, मैंगो की आपने जैसे सब्जी बना ली, खा लिया, काट लिया, तो वापस वो मैंगो का जी वापस मैंगो में जन्म ले लेगा। वापस किसी ने बना लिया, वापस वो मृत्यु होगी तो वापस मैंगो बन जाएगा। ऐसे करके अनंत काल तक वनस्पति में जीव रह सकता है। वैसे ही आलू का देखे, आलू की सब्जी बना ली तो उनके सारे जीव तो मृत्यु हो गई, क्योंकि अग्नि लगते ही, चक्कू लगते ही बेचारे वो मर जाते हैं। मर करके फिर वापस उसी में जन्म लेते रहते हैं। वो होता है अपनी काय में, यानी आलू है अभी पोटैटो है, पोटैटो के जीव मरे फिर वापस पोटैटो में ही उत्पन्न हो गए। तो उसी काय में उत्पन्न होते रहना, माने वनस्पति के जीव वापस वनस्पति में ही उत्पन्न होते रहते हैं। वो होती है काय स्थिति। भव स्थिति होती है, अभी तो जैसे मान लो वो पोटैटो है या टोमेटो है, तो एक वो 10,000 वर्ष तक रह गया, फिर वापस वहां से मर करके वनस्पति के जीव भी मनुष्य बन सकते हैं। और कितने वनस्पति के जीव ऐसे हैं एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले हैं। अभी वनस्पति है, वहां से निकले और मनुष्य बने और वहां से दीक्षा लेकर के मोक्ष जाने वाले हैं। एक भव अवतारी कितने कितने जीव वनस्पति के भी हैं।
क्योंकि उनके भी अकाम निद्रा होती है। जो वनस्पति होते हैं वो भी बेचारे कष्ट सहन करते हैं, सर्दी के, गर्मी के, कभी मतलब पानी मिलता है नहीं मिलता, वो सारे कष्ट वो सहन करते हैं। तो उससे उनकी अकाम निर्जरा होती है, क्योंकि वो मिथ्यात्व होते हैं, इसलिए उनकी अकाम निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि के सकाम होती है, लेकिन मिथ्या दृष्टि होती है उनकी अकाम होती है। एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, तो वो सब के सब क्या होते हैं, मिथ्यात्व होते हैं। इसकी अपेक्षा से उनके अकाम निद्रा, जो भी कष्ट सहन करते हैं वो अकाम निद्रा होती है, क्योंकि उनका लक्षण है मोक्ष प्राप्त करना। बिना मोक्ष प्राप्ति करने से बिना मोक्ष प्राप्ति का हमारा जो लक्ष्य होता है, उसमें जो हम कष्ट सहन करते हैं उसमें अकाम निद्रा होती है। अगर हम उपवास करते हैं, हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, तो हमारी सकाम निद्रा होती है। आत्मशुद्धि के लिए जो भी हम तप करते हैं, जो भी हम अनुष्ठान करते हैं धार्मिक, उससे सकाम निद्रा होती है, जिसमें हमारा आत्मशुद्धि का कोई लक्ष्य नहीं है, मोक्ष का लक्ष्य नहीं है। ऐसे ही हम घंटों घंटों भूखे हैं, घंटों घंटों प्यास प्यास सहन करते हैं, भूख सहन करते हैं। कभी कभी किसी को इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, घंटों घंटों वो लाइन में क्यू में खड़े रहते हैं, भूख बहुत लगी है, पानी बहुत प्यास लगी है, लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो बेचारे वो भूख को सहन करते हैं, प्यास को सहन करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है नहीं, इसलिए वो भूखे हैं। आत्मशुद्धि के लिए वो उनका लक्ष्य नहीं कि चलो कोई बात नहीं, मेरी सहज ही तपस्या होगी, सहज, चलो इतना टाइम मुझे कुछ खाना पीना नहीं, चलो मैं बचकान कर लेती हूँ, त्याग कर लेती हूँ, वो भाव नहीं। बस उनको सहन करना पड़ रहा है, इसीलिए अकाम निद्रा होती है। आत्मशुद्धि का यदि लक्ष्य बना ले तो सकाम निद्रा होती है। ये जो वनस्पति जीव है एक भवतारी कैसे होते हैं, क्योंकि वो भी कष्ट को सहन करते हैं। अकाम निद्रा से भी जीव इतना ऊपर आ जाता है कि धीरे धीरे करके वो भी मनुष्य बन जाता है, फिर वो वहां से साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। असंख्य काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम निजधम्मी से काय पणग जीवान अंतरम। इनका गैप कितना है, वनस्पति से कोई जीव है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, फिर वापस वो वनस्पति कब बनेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना गैप रहेगा, तो भगवान बता रहे हैं असंख्य काल मुक्कोशम। उक्कोशम मैक्सिमम असंख्यात काल का गैप हो सकता है, और मिनिमम जहन्नम मिनिमम अंतमुहूर्तम अंतर्मुहूर्त का गैप हो सकता है। विजडम्मी से काये पणग जीवान अंतरम, तो उनका अंतर वनस्पति काय को छोड़कर पुनः उसी काय में उत्पन्न होने तक का काल जगन्यत अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्टतः असंख्यात काल का है। इसमें असंख्यात काल, बाकी में अनंत काल बताए, क्योंकि वनस्पति खुद ही जो जिसमें है वनस्पति, वहां उनका टाइम पीरियड अनंत काल का है। वो वनस्पति मर करके अब वो पृथ्वी में जा रही है, तो पृथ्वी में जाएगी तो वह असंख्यात काल, मतलब वनस्पति से हो गई, मृत्यु हो गई, तो वो वहां जाएगा, पृथ्वी का में गया, तो वहां उनका टाइम पीरियड कितना असंख्यात काल का है, तो वहां से वो मर करके वापस वो वनस्पति बनती है, तो असंख्यात काल का गैप हो जाता है। और बाकी के तो क्या है, असंख्यात काल का है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय में जीव जाता है, वह असंख्यात काल तक रह सकता है, लेकिन वनस्पति में जीव जाता है तो अनंत काल तक रह सकता है। इसलिए बाकी चारों में तो अनंत काल का गैप है, लेकिन वनस्पति काय के लिए असंख्यात काल का है, क्योंकि वापस वनस्पति है दूसरी काय में चली गई, यानी पृथ्वी काय में चली गई, या अप काय में सपोज चली गई, वनस्पति काय का जीव उसमें चला गया, तो वहां पे वो असंख्यात काल तक रह करके वापस जब वनस्पति बनता है उसमें असंख्यात काल लग जाता है। और जो पृथ्वी का जीव है वो वनस्पति बनता है, तो वनस्पति में अनंत काल तक रहेगा, फिर वापस वो पृथ्वी काय में आएगा, तो उस इसीलिए उनका गैप अनंत काल का हो जाता है। वनस्पति काय का असंख्यात काल इसीलिए होता है क्योंकि जो चार स्थावर है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वहां उनका टाइम पीरियड कितना है, असंख्यात काल का है।
इसीलिए असंख्यात काल का गैप यहाँ बताया गया है। एसिम मन्नो छिव गंधो रस फासो संठान देशो भावी निहानाइन सहससो। वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान की दृष्टि से इसके कितने भेद हो सकते? सहस्सो, हजारों, यानी 1000 उनके भेद हो सकते। किसके? वनस्पति के। इच्छे थावरा तिव्या समासेन व्याह्या इत्तो तसे तिव्ये उच्चारणी अनुपबसो। इच्छे थावरा तिव्य, इस प्रकार 3 प्रकार के स्थावर बताए गए। पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पति का, इन तीनों स्थावरों की हमने चर्चा की। अब क्या बता रहे? इत्तो तसे विविहे। अब हम तस्य ने त्रस जो है वो तिव्य है, 3 प्रकार के हैं। अनुपबसों को क्रमशः बताएंगे। हमने स्थावर जीवों की चर्चा की, अब हम त्रस्त जीवों की चर्चा करेंगे। त्रस्त जीव भी 3 प्रकार के हैं, उनकी अब हम चर्चा करेंगे। एक्सप्लेन अब बताया जा रहा है। तो त्रस्त जीव कौन कौन से? तेऊ बाऊ ये बोधवा उरालाया य तसातः इच्छे तसा तिव्या तेसिम भे सुने हैं में। तेजस, वायु और उराला उदार त्रस। इच्छे मैंने ये त्रस है वो तिव्या 3 प्रकार के। तेसिम भेद सुने, उनके भेदों को मैं मैंने मुझसे सुने, मैंने सुनो। ये जो त्रस जीव है वो 3 प्रकार के हो गए। ऐसे तो देखे तो तेजस का है और वायु का स्थावर है, लेकिन यहाँ पे गति त्रस की अपेक्षा से उनको त्रस माना है। जो उदार त्रस, जो त्रस काय होते हैं वो लब्धि त्रस होते हैं, लेकिन ये जो तेजस का है वायु का एक्चुअल में तो स्थावर है, लेकिन वो मूवमेंट करते हैं। जैसे हवा चलती है, स्पीड से चलती है, कभी स्लो चलती है, तो उसकी स्पीड होती, गति होती है। गति की अपेक्षा से उनको त्रस्त की कैटेगरी में गिना गया है। ऐसे तो एक्चुअल में तो वो स्थावर ही है। तेजस काय भी जैसे अग्नि होती, फायर कभी कभी होती है, फायर लग जाती है, तो फायर कहाँ से कहाँ इतनी फास्ट स्पीड से बढ़ जाती है। कैलिफोर्निया में तो आए दिन फायर लगती रहती है, तो फायर इतनी स्पीड से वो भी चलती है, कहां से कहां फटाफट आग लग जाती है। कितने कितने कितनी कितनी वो जला देते हैं वृक्षों को, कितने घरों को जला देते हैं। तो इसके लिए वो गति करते, मूवमेंट करते, उसकी अपेक्षा से उनको त्रस कहा है। ऐसे तो स्थावर ही है। 5 स्थावर जो बोलते हैं, इसमें तेजस काय, वायु काय को भी स्थावर ही माना है। यहाँ गति त्रस के मूवमेंट के हिसाब से उनको त्रस बोला है। और बाकी जो त्रस जीव होते हैं 2 इंद्र से लेकर के 5 इंद्र जीव, वो एक्चुअल में त्रस है। तो वो मूवमेंट करते हैं अपनी सुख की प्रवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए वो गति करते रहते हैं। आप देखेंगे कभी चींटी भी चलेगी तो उनको लगेगा इधर फायर है, थोड़ा गर्म लगेगा, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी। वैसे उनको लगेगा ये पानी आ रहा है तो डायरेक्शन चेंज कर देगी, उसमें वो जाएगी नहीं। बहुत ज्यादा पानी हो, बेचारी जा नहीं सकती कहीं इधर उधर, तो उसमें डूब जाती है। अदरवाइज वो भी अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। मक्खी मच्छर भी कर लेते हैं। तो जो भी त्रस्त जीव होते हैं वो उनको पता है कि इधर सुख मिलने वाला है तो उधर चला जाता, उधर उधर चले जाते हैं। लगता है इधर दुख मिलने वाला तो तुरंत ही वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। अब हमारा टाइम भी 7 मिनट का बाकी है, तो किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो 107 तक श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम त्रस्त जीवों की चर्चा करेंगे। अब स्थावर जीवों की हमारी चर्चा हो गई है। मैं अनम्यूट करती हूँ सभी को। अनम्यूट कर दिया है, किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। मंगल पाठ सुनाते हैं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुग्मा अरहंता लुग्मा सिद्धा लुग्मा साहु लुग्मा केवली पनतो धम्मो लुग्मा। चत्तारि शरणं कवचामि अरहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पनतं धम्मं शरणं कवचामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनु नाम गुण ओलख समरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। वंदना, मेरा क्वेश्चन है।
हाँ बोलो। अ, वनस्पति काय में आयु के हिसाब से मिनिमम एंड मैक्सिमम है ना, मिनिमम अंतर मुहूर्त और हम्म। मैक्सिमम 10,000 वर्ष। यस बट राइट। काय की स्थिति से फिर मिनिमम अंतर मुहूर्त और मैक्सिमम अनंत काल, तो अनंत काल राइट। उसमें क्या डिफरेंस हुआ आयु और काल? काय। काय स्थिति का मतलब है उसी काय में, वनस्पति में ही जन्म लेना, वनस्पति में ही मृत्यु को प्राप्त करना, वो काय स्थिति होगी। आयु का ओके। मतलब वनस्पति में जीव चला गया तो वो 10,000 तक रहेगा, फिर वो मर करके दूसरी काय में जाएगा। क्रस भी बन सकता है, या पृथ्वी में भी जा सकता है, पानी भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो उस काय को छोड़ दिया, वनस्पति काय को छोड़ करके दूसरे में चला गया, दूसरी उसको दूसरी बॉडी मिल गई। वापस वापस अगेन 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 वनस्पति में ही वो उत्पन्न होता है, वो काय स्थिति। ओके। ओके अभी ठीक है। हम्म। जैसे आपने वनस्पति की आपने सब्जी बना ली, टोमेटो हम्म। की, हम्म। टोमेटो की सब्जी बनाई तो सारे जीव तो मर गए ना। हम्म। तो वापस वो काय स्थिति होती तो वापस वो टोमेटो बन जाएगा, वापस वनस्पति बन जाएगा, वापस मर करके ओ, वापस उसी में उसी काय में उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि उनके सीड होते हैं तो मे बी वो उसमें नहीं जाके। वो तो सारे मर गए जीव, तो मर करके वापस कहीं तो उत्पन्न होते हैं ना वो जीव, हाँ। वो वनस्पति में वापस उत्पन्न हो गए, तो वो काय स्थिति होगी। वनस्पति से वनस्पति में मर करके उत्पन्न हो गए, वापस उसी में बर्थ हो गया उनका, उस मृत्यु हो गई उनकी, डेथ होगी उनकी, वनस्पति जीवों की, वापस वो उसी वनस्पति में उत्पन्न होगी। ओ। ठीक है। हाँ। वनस्पति से मर करके वापस वनस्पति में उत्पन्न होना, उसी में जन्म लेना, उसी में मृत्यु को प्राप्त करना, कंटिन्यू वो अनंत काल तक कर सकते हैं ऐसा। ओके, और वो अनंत काय काल स्थिति। तक। हाँ, ऐसा ही कंटिन्यू अनंत काल, यानी अनंत अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी बीत जाएगी, तब तक उसी में जन्म, उसी में मृत्यु, उसी में जन्म, उसी में मृत्यु। तो कितना समय बीत जाएगा, कब मनुष्य बनेंगे, कब धर्म ध्यान करेंगे। हम्म। तो अपने तो प्रेशियस मिला है टाइम, अभी हाँ। नहीं किया तो कभी नहीं होगा। हाँ वो सही बात है वंदना ठीक है। जी। अभी सोचे मौज शोक कर ले, मनुष्य वो मिला है, खाना पीना घूमना कर ले, थोड़ा सा क्रिसमस डे आते घूमना, घूमने चले जाए, ऐसे नहीं कि चलो पूजा कर ले, उपवास कर ले। वो भाव नहीं आता। ठीक है, शिल्पा जी वंदना। भाव आते हाँ ना। हाँ वंदना समझ में आया वंदना। चलिए, और किसी को कोई वंदना। प्रश्न? हाँ बोलो अनमोल। वंदना में शमी जी, तो ये कौन सा कर्म बंद होता है जिससे उनका बार बार उसी में जन्म होता है? उनके कौन से कर्म बनते हैं? तो वो ऐसे कोई मतलब उनके निकाचित कर्म होते होंगे, इसलिए उनका वो होता है ना, भोगना पड़ता है, निकाचित कर्म होते हैं, तो उसके कारण उनको वापस वापस वही योनि मिलती है। ठीक है। हाँ, धन्यवाद। हम्म। तो बंदा में जिया आलू बार बार आलू ही बनाएगी फिर। हाँ, मतलब वो आलू भी बन सकता है, गाजर भी बन सकता है, उसी काय अच्छा। है, हाँ वनस्पति है। अच्छा अच्छा, वनस्पति काय में रेसिपी है। हाँ, वनस्पति काय में रहेगा। अभी आलू मर करके वो प्याज भी बन सकता है, और क्या होता है, अदरक भी बन सकता है, हल्दी भी बन सकता है, मतलब उसी काय में उत्पन्न होते रहना, उसी बॉडी हाँ में नहीं नहीं, उसी काय में उत्पन्न होता रहे। अभी जैसे टोमेटो है, वो वापस बनाना बन गया, मतलब वनस्पति में उत्पन्न होता रहेगा। वो ते तो है। वनस्पति मतलब वो वनस्पति से वो पृथ्वी में चला गया, वनस्पति जीव मानव पृथ्वी में चला गया, तो वहां असंख्यात काल तक वहां रहा, फिर वापस वनस्पति बन गया, उसमें गेप हो जाता है असंख्यात का। आए समझ? हाँ ते तो है।